मेहमान, अरे बहू ये क्या कर रही हो? अभी 4 दिन पहले ही तो पूरे घर के चादर बदले और साथ ही सोफा कुशन कवर सब बदला था, फिर क्यों सब बदल रही हो? कमला जी चश्मे को साफ कर नाक पर चढ़ाती हुई थोड़ी गुस्से से बोली। वो मम्मी जी, मेरी भाभी का फोन आया था। आज भैया यहाँ ऑफिस की मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं, तो साथ में भाभी और उनके बच्चे भी आ रहे हैं, इसलिए सब बदल रही हूँ। मीनाक्षी जल्दी जल्दी कुशन पर नए कवर लगाते हुए बोली। हाँ तो भैया भाभी ही आ रहे हैं, इसमें पूरे घर में उथल पुथल मचाने की क्या ज़रूरत है? और फिर साथ में 2 छोटे बच्चे, सब नया लगा दोगी और वह दोनों गंदा दाग धब्बा लगाकर चले जाएंगे, फिर धोने में सर्फ पानी खर्च होगा। तुम ऐसा करो, फिर से सब पुराना चढ़ा दो। जब वो लोग चले जाएंगे तब यह सब नया चादर और कवर लगा देना। कमला जी ने कुशन कवर छीनते हुए कहा। लेकिन मम्मी जी, यह तो आपके ही घर का रूल है कि मेहमान के आने पर सभी चादर और कवर नए बिछाए जाते हैं, ताकि घर साफ और अच्छा लगे। मीनाक्षी हैरान रह गई कमला जी की हरकत से। घर के मेहमान आने पर, ना कि बहू के रिश्तेदार आने पर। वह लोग तुझसे मिलने आ रहे हैं या फिर चादर और कुशन से? अब फालतू दिमाग ना चलाओ और जाकर नाश्ता बनाओ। कमला जी गुस्से से उबलते हुए बोली। मीनाक्षी किचन में चली गई और नाश्ता बनाते हुए सोचने लगी कि बात तो सही है, भैया भाभी मुझसे मिलने आ रहे हैं, फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि चादर और कुशन कवर नए हैं या पुराने? कोई नहीं, भैया भाभी को अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। उन्हें मेरे हाथ का मटर पनीर और कचौड़ी बहुत पसंद है, वही बना लेती हूँ। और बच्चों के लिए मैक्रोनी। मीनाक्षी ने कमला जी को और अनुज को नाश्ता दिया और लिस्ट बनाने लगी। लिस्ट बनाकर उसने अनुज से पूछा, अनुज क्या वापस जाते समय यह लिस्ट पास के ग्रोसरी स्टोर में दे दीजिएगा, वो होम डिलीवरी कर देगा। अभी कुछ दिन पहले ही तो राशन आया था, अब क्या मंगवा रही हो? कमला जी अनुज के हाथ से लिस्ट छीन लेती हैं। बूंदी, दही, रसमलाई, पनीर, मैक्रोनी, यह सब क्या मंगा रही हो और क्यों? अनुज टिफिन ले जा रहा और मैं यह सब खाती नहीं, फिर किस लिए? कमला जी नज़रें तिरछी करते हुए बोली। मम्मी जी, भैया को मेरे हाथ का मटर पनीर और कचौड़ी बहुत पसंद है, तो वही बना रही हूँ। और बच्चों के लिए मैक्रोनी और साथ में बूंदी का रायता बना लूँगी। और सलाद के लिए खीर और गाजर है। मीठे में रसमलाई मंगा रही हूँ। मीनाक्षी ने जल्दी से लंच का मेन्यू बता दिया। क्या इतना सब उन लोगों के लिए? हे भगवान, कैसी बहू दी है! और उसके रिश्तेदार भी किस अकल के हैं? हमारे यहाँ बहू के मायके बालों का पानी पीना भी पाप समझा जाता है, और तुम्हारे मायके वाले इतना सब ठूसेंगे? कमला जी की बात सुनकर मीनाक्षी ने अनुज की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। अनुज, मम्मी जी किस जमाने की बात कर रही हैं? और आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या आपको अच्छा लगेगा और आपकी बहन अपने घर से बिना कुछ खिलाए पिलाए आपको भेज दे? और मम्मी जी, क्या आपको यह बात अच्छी लगेगी? मीनाक्षी ने दोनों को समझाना चाहा। मम्मी, मीनाक्षी बात तो सही कह रही है, और फिर घर पर आए मेहमान का स्वागत सत्कार करना ही चाहिए। हमारी शादी के बाद पहली बार भैया भाभी मिलने आ रहे हैं। वाह बेटा, शादी को अभी 4 महीना भी पूरा नहीं हुआ और पत्नी की तरफदारी करने लगा? कमला जी अनुज को आग दिखाते हुए बोली, और फिर सारा ग्वार मीनाक्षी पर निकालने लगी। मेरी बेटी को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं, और अपनी तुलना उससे बिल्कुल भी मत करना। तुम इस घर की बहू हो और यहाँ के नियम का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। आई बात समझ में, या फिर तुम्हारे भैया को समझाना पड़ेगा कि उनकी प्यारी बहना ससुराल वालों की बात का मान नहीं रखती? कमला जी की बात सुन अनुज सिर झुकाकर वहाँ से चला गया, और मीनाक्षी ठगी सी खड़ी थी। अपने कमरे में मीनाक्षी टहल रही थी। आज उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी शादी एक धोखा है। जिस कमला जी को वह अभी तक जानती थी, वह सिर्फ नज़रों का धोखा था। समधन जी, आप बेफिक्र रहें, आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। आपका या इसके भैया भाभी का जब मन करेगा निसंकोच मिलने आ जाइएगा। हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है।
विदाई के समय बड़ी बड़ी बातें करने वाली कमला जी का अब एक नया ही रूप देखने को मिल रहा था। ससुराल आने के कुछ दिनों तक कमला जी एक अच्छी सास का चोला पहने रही, क्योंकि घर पर नई बहू आई थी। तो कमला जी के ससुराल और मायके पक्ष के लोग आए दिन नई बहू से मिलने आ जाते। तब कमला जी पूरे घर का हुलिया बदलवा देती। कई बार तो ऐसा हुआ कि एक दिन में ही उसे चादर और सोफ़ा कुशन कवर बदलने पड़ते। मीनाक्षी कहती थी कि मम्मी जी साफ है, अभी तो बदला, फिर क्यों? तब कमला जी बहुत ही प्यार से बोलती थी कि बहू, मेहमानों को यह कभी नहीं लगना चाहिए कि उनके स्वागत सत्कार में मेरी बहू पीछे रह गई। जब भी मेहमान नज़र घुमाए उन्हें साफ सुथरा और ताजगी महसूस होनी चाहिए। मेहमानों के खाने पीने का विशेष ध्यान रखती और उनके मेन्यू कार्ड में खाने की इतनी वैरायटी रहती कि एक मेहमान का मेन्यू दूसरे मेहमान के मेन्यू कार्ड से बिल्कुल अलग रहता और सभी कुछ मीनाक्षी से ही बनवाया जाता। हाँ, वो अलग बात है कि मेहमानों से तारीफ कमला जी यह कहकर बटोर लेती कि सब उन्होंने ही सिखाया। यह सब देखने के बाद ही जब आज मीनाक्षी को पता चला कि उसके भैया भाभी आ रहे हैं, तो घर के चादर और सोफ़ा कुशन कवर बदलने लगी और खाने की भी लिस्ट बनाई। लेकिन कमला जी का रूखा व्यवहार और रूढ़ी सोच देखकर मीनाक्षी हैरान और परेशान हो गई। कुछ सोच मीनाक्षी, कुछ सोच, इन सासू जी का कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसी सोच वाली सासू जी के साथ वह नहीं रह सकती। और यह अनुज वैसे अकेले में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि तुम्हारे लिए दुनिया से टकरा जाऊंगा, और यही अपनी मम्मी के आगे ही बोलती बंद हो गई। मीनाक्षी अपने आप से ही बातें कर रही थी। सोचते सोचते मीनाक्षी को भूख लग गई, क्योंकि सवेरे से इन सब बातों में उसने नाश्ता किया ही नहीं था। किचन में जाकर नाश्ता और चाय लेकर वापस कमरे में जाने लगी तो कमला जी की आवाज़ सुनकर चौंक गई और वो उनके कमरे के बाहर खड़ी होकर अंदर की बातें सुनने लगी। मीनाक्षी की आंखें धीरे धीरे बड़ी होने लगी जब उसने कमला जी की सब बातें सुनी। हाँ जिज्जी, तुमने सही कहा, और जैसा तुम हमको बताई थी वही हम आज किए। अरे नहीं, मुझे पता है बहू के मायके से आज भर भर कर सामान आएगा। लेन देन में तो बहू के मायके वाले बहुत तेज हैं, क्या उसमें भी कमी निकालनी है? ठीक है, समझ गई। और कुछ जिज्जी? अच्छा ठीक है, अब आप कह रही हैं तो मीठे में रसमलाई खिला देंगे, और क्या। ना जिज्जी, हम बोल देंगे कि हमारे यहाँ विदाई में बहू के रिश्तेदारों को कुछ नहीं दिया जाता और बच्चों को 500 नहीं 100 पकड़ा देंगे। वाह जीजी, आप बस ऐसे ही बताती रहना कि बहू और उसके रिश्तेदार से कैसे निपटना है। पता है जीजी, आज अनुज की बहुत जुबान चल रही थी, धार तेज होने से पहले ही काट दी। अब नहीं हिम्मत करेगा मेरे आगे अपनी पत्नी का ही हिमायती बनने की। यह सब सुनकर मीनाक्षी सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, हम तो समझ रहे थे कि खराबी मम्मी जी में है, लेकिन यहाँ तो तार की क्वालिटी मौसी जी ने खराब कर रखी है। अरे जिनकी खुद की 3 बहुओं से निभती नहीं, वह मम्मी जी को बहू संभालने की टिप्स दे रही हैं। मीनाक्षी को बीमारी समझ आ गई थी, कहाँ से बीमारी आई यह भी समझ आ गया था। बस अब उन्हें अपनी दवा देना था, और वह भी कड़वी। मीनाक्षी ने सब बातें अनुज को बताई और अनुज ने दीदी प्रिया को। प्रिया ने मीनाक्षी को फ़ोन करके कुछ समझाया तो उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन फिर भी उसने पूछा, दीदी सब ठीक हो जाएगा ना? कहीं ऐसा ना हो कि बात बनने की जगह सब और बिगड़ जाए। प्रिया ने आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा और कुछ गड़बड़ हुई तो वह संभाल लेगी। कमला जी के साथ मीनाक्षी भी बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। ठीक 11:30 बजे घंटी बजी और बच्चे चिल्लाते हुए मीनाक्षी से लिपट गए। बुआ, आप कैसी हो? आपकी बहुत याद आती है। मीनाक्षी भी बच्चों के गले लगकर रोने लगी। मीनाक्षी के भैया राकेश, भाभी अनीता कमला जी के पैर छूने के बदले हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। मीनाक्षी सबको लेकर अपने कमरे में चली जाती है। मीनाक्षी किचन में जाकर प्लेट में मिठाई लगाती है। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती है, जिसे देखकर कमला जी हैरान रह जाती हैं, क्योंकि खाना होटल से आया था। सब खाना पीना होने के बाद भैया भाभी चले जाते हैं।
बहू, क्या तुम्हारे घर से कुछ सामान नहीं आया? खाली हाथ कोई अपनी बहन से मिलने आता है क्या? और तुमको समझाया था कि घर का खाना पीना उनके लिए। कमला जी मुंह बनाकर ताने मार रही थी। उनको बीच में रोकते हुए मीनाक्षी बोली, नहीं लगेगा पाप मम्मी जी, मेरे मायके वालों को कुछ नहीं होगा। भैया भाभी खाली हाथ कहाँ आए थे? आपने ठीक से देखा नहीं। दोनों ने अपने हाथों से भर भर कर ढेर सारा आशीर्वाद दिया, जो किसी भी सामान से ज़्यादा अनमोल है। आपने कहा था कि बेटी के ससुराल का ना खाना है और ना पीना है, तो मैंने उन्हें वो मिठाई खिलाई जो भैया लाए थे मेरे मायके से। पानी मैंने बिसलरी का दिया, यानी हमारे घर के नल का नहीं था, और खाना मैंने बाहर होटल से मंगवा दिया। तो इस तरह से उन्होंने हमारे घर का ना पानी पिया और ना ही खाना खाया। आपने कहा कि आपके घर में आपके मेहमानों का स्वागत होता है, बहू के रिश्तेदारों का नहीं। तो मम्मी जी, स्वागत करोगे तो ही सत्कार मिलेगा, वरना नमस्कार से ही काम चलाना होगा। अपना दाव उल्टा पड़ता देख कमला जी तिलमिला गईं और कमरे में चली गईं। शाम को अनुज के आने पर कमला जी मीनाक्षी की सब हरकतें बताती हैं, तो अनुज चुपचाप सुनकर वहाँ से चला जाता है। तो कमला जी गुस्से से बिफर उठती हैं। सुबह तो बहुत हिमायती बना था अपनी पत्नी का, अब क्या हो गया? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या बोलूं और किसे? आपको कुछ कह नहीं सकता, और मीनाक्षी को भी क्या बोलूं? उसने वही किया जो आपने उससे करने को कहा। उसने अपने रिश्तेदारों का स्वागत नहीं किया, तो अब आपको समस्या किस बात से है? अनुज ने लाचारी से हाथ खड़ा कर दिया। अभी माँ बेटा की बहस चल ही रही थी कि प्रिया भी बच्चों के साथ आ गई। अचानक प्रिया को देख कमला जी बहुत खुश हो गईं। कमला जी ने मीनाक्षी को बुलाया और खाने पीने का इंतजाम करने को कहा, लेकिन मीनाक्षी चुपचाप खड़ी रही। उसे खड़ा देख कमला जी डांटते हुए बोली, खड़ी क्यों हो? कुछ खाने पीने का क्यों नहीं ला रही? मम्मी जी, मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो? कमला जी अब झल्लाकर बोली, मम्मी जी, पहले आप मेरी शंका दूर करो कि दीदी जी आपकी मेहमान हैं या मेरी रिश्तेदार, क्योंकि हम दोनों में ननद भाभी का रिश्ता है, तो यह मेरी रिश्तेदार हुई। और आपके नियम के अनुसार तो मैं दीदी का फिर स्वागत नहीं कर सकती, और अगर यह मेहमान है तो आपके हुए, फिर आपके मेहमान का स्वागत मैं कैसे कर सकती हूँ? मीनाक्षी की इस बात पर कमला जी अपनी ही बातों में फंस गईं, और मीनाक्षी को उसे बहुत हंसी आ रही थी। भाभी, यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं मेहमान नहीं, आपकी रिश्तेदार हूँ, और आप अपने रिश्तेदारों का स्वागत क्यों नहीं करेंगी? प्रिया अनजान बनते हुए बोली। कमला, अनुज और मीनाक्षी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। प्रिया ने अनुज से कहा सब बताने को। फिर उसने सब कुछ कमला जी के सामने बताया, और मीनाक्षी ने भी अपनी बात रखी। मम्मी, यह सब चोचले आपने मौसी जी से सीखा है, क्यों ठीक कह रही हूँ? प्रिया ने कमला जी से कहा, तो वह चुप हो गई। मम्मी, आपको यह बात क्यों नहीं समझ आती कि मौसी जी जब अपने ही बेटी और बेटों का घर उजाड़ चुकी हैं, वह आपको सुखी रहने देंगी? उन्हीं की सलाह पर आप मेरे ससुराल में बेमतलब की दखल अंदाजी करने लगी थी। वो तो मेरी सास समझदार थी और उन्होंने सब संभाल लिया, वरना आपने भी मेरा घर तोड़ दिया होता। और अब आप मीनाक्षी के साथ कर रही हैं। सच बताना मम्मी कि आपकी सास ने भी आपके ऊपर यह चोचले आजमाए थे? नहीं ना, फिर क्यों? आप माँ हैं मेरी और अनुज की, तो क्या मीनाक्षी की भी माँ नहीं बन सकती? क्या जरूरी है सास बनना? प्रिया की बात सुन कमला जी को समझ आ गया कि वह बहन के बहकावे में वो गलत कर रही थी। माफ़ कर दो तुम सब, सही कहा, मैं माँ हूँ और माँ कभी भेदभाव नहीं करती। मीनाक्षी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे भाई भाभी के साथ ठीक नहीं किया, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी, तू भी मुझे माफ़ कर दे। कमला जी मीनाक्षी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए, आपकी सोच गलत बना दी गई थी। मीनाक्षी ने कमला जी के हाथ पकड़ लिए और उनके गले लग गई। सब ठीक हो गया है तो मीनाक्षी भैया भाभी को घर बुला ले, वो लोग होटल में हैं, अनुज ने हंसते हुए कहा। तो कमला जी ने खुद उन्हें घर पर रुकने के लिए बुलाया और कहा कि मेहमान हो या रिश्तेदार,
हमारे यहाँ सभी का स्वागत सत्कार किया जाता है।